ये सब मोहल्ले के है, मोहल्ले के है, रिश्तेदार भी है, मेले के भी है, सभी है, रिश्तेदार वगैरह भी है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के आमागढ़ क्षेत्र जो कि नाग तलाई कच्ची बस्ती कहलाता है। ये RAC बटालियन है 5वीं और इसके सामने नाग तलाई क्षेत्र है जो कच्ची बस्ती की ओर जाता है। यहाँ पर कल एक बड़ी दुखद घटना, जो दिल दहलाने वाली जो घटना कहा जाता है, वो घटना की सबकी रूह कांप जाए। एक छोटे बच्चे, दो मासूम भाई, सगे भाई, जिसकी उम्र 7 साल और दूसरे की 5 साल की उम्र थी। 4 बजे के करीब, 3 बजे के करीब वो घर से लापता हुए थे। काफ़ी तलाश लोगों ने की, घर वालों ने की, लेकिन उनका सुराग कहीं नहीं मिला। पुलिस प्रशासन की मदद ली गलता थाने की, पुलिस के द्वारा और आम जन के सहयोग के द्वारा उनको वापस तलाशा गया एरिया के अंदर रिश्तेदारों में। जब कहीं नहीं मिला तो एक ऑप्शन आया कि गाड़ियों को भी देखा जाए, गाड़ियों को भी तलाशा जाए। जो गाड़ियाँ, जो कार, जो टैक्सी, जो बस यहाँ खड़ी हुई थी, उनके अंदर भी छानबीन करी जाए। जब ये अभियान चलाया गया तो एक गाड़ी, जो XUV गाड़ी है, जो इनके घर के बिल्कुल सामने खड़ी होती है, उस गाड़ी में जाकर जब देखा तो वो बच्चे उस गाड़ी में पड़े हुए मिले। जब गेट खोला तो उन बच्चों की हालत इतनी खतरनाक और घायल अवस्था में थी कि उनका कुछ भी कहना मुश्किल था। तुरंत पुलिस प्रशासन और आमजन के सहयोग से ट्रॉमा सेंटर उनको ले जाया गया। वहाँ पर लेकिन डॉक्टर ने एक दुखद खबर जो दी कि उनको दोनों को मृत घोषित कर दिया। उस पूरे मामले को लेकर आज उनकी जो बॉडी है पोस्टमार्टम होने के बाद घर पर आ गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम भी जरूरी था कि क्या कुछ पूरा मामला है, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है या कोई दम घुटने की वजह से इनका डेथ हुई है। बाकी पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि जो ये मौत हुई है, इनके कांच बंद होने की वजह से, गर्मी का टेम्परेचर जाता था और गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, बंद गाड़ी में वो बच्चे गेट खोल के चले गए थे, जिसकी वजह से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बच्चों ने गेट कैसे खोला होगा। वो 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा गेट खोला होगा तो उनने आसपास का जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सुनसान नहीं रहती है, काफ़ी हलचल वाला माहौल यहाँ पर एनी टाइम बना रहता है। इस तरह जब घर परिजन वालों से बात करी तो उनका कहना है कि दम घुटने से जो मौत है ये हम मानने को तैयार नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वही इस चीज़ का खुलासा करेगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगते हैं आप इनके? मेरे ये सुंदर लगते हैं ज़्यादातर मेरे भाई के। क्या लगता है जो मासूम बच्चे थे, 2 छोटे छोटे सगे भाई थे, दोनों की मौत हो गई है गाड़ी के अंदर घुटने से, क्या पुलिस प्रशासन भी कह रहा है कि दम घुटने से मौत हुई है? बाकी तो खैर जो रिपोर्ट PM की आएगी उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा। बाकी ये दम घुटने से नहीं हुई है, ये एक तरफ से आधा शीशा खुला था, ऑक्सीजन मिल रहा था गाड़ी के अंदर। अगर शीशा खुला हुआ था, वो तो कह रहे हैं पूरी गाड़ी पे नहीं, एक तरफ से जो है आधा शीशा थोड़ा मतलब 6-7 उंगल खुला हुआ था रिक्शा, तो उसमें ऑक्सीजन तो मिल रहा था। बाकी ये किसी की साजिश है मान ली, और खून जो है सर में लगी हुई है उनके। अगर दम घुटने से मरते तो उसका खून नहीं निकलता सर के अंदर, 3 जगह चोट है सर के अंदर। बताया जाता है कि अगर दम घुट जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाक की नस भी फट सकती है, दिमाग की नस भी फट सकती है। अभी तो चोट के जो निशान आप बता रहे हो, किस तरह के निशान के आपने देखे? वो निशान किस तरह के थे? जिन परिवार वालों ने देखा ना, उन्होंने वही बताया, वही हम बता रहे हैं। अभी हमने देखे हैं उनको, आधा शीशा खुला हुआ था। अभी बॉडी यहाँ पर आ चुकी है पोस्टमार्टम की बात। कल उनको ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया था, उसके बाद वहीं रखा था। आज पोस्टमार्टम का जो टाइमिंग था उस टाइमिंग के हिसाब से पोस्टमार्टम हो भी गया, वो डेड बॉडी आ भी गई, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। अभी तक खुलासा नहीं कि उसके कारण क्या थे, उसके पीछे के जो हादसा है उसके पीछे का क्या कुछ पूरा मामला था, वो रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा। स्थानीय विधायक भी यहाँ रफीक खान भी कल से बराबर लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मुआवजा किसी चीज़ की बात, कोई ऐलान? प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और पूरा कोऑपरेट किया है। रफीक साहब भी आगे थे, रफीक साहब ने भी बोला है कि भाई जो अगर मुजरिम होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, और आप लोगों को मैं साथ जो भी सहायता होगी पूरी सहायता दिलवाऊंगा सरकार की तरफ से। और जो कितने बच्चे थे इसमें आगे? 2 बच्चे थे, एक तो 7वां का अनस नाम का था, एक का नाम था एहसान, वो 5 लाख तक। गरीब परिवार, मजदूरी करने वाला परिवार, 2 छोटे बच्चे सगे, दोनों चले गए एक साथ ही। क्या सरकार ने अभी तक कोई मुआवजे का ऐलान किया? किसी ने कोई जाकर बात करी किसी से? सरकार ने तभी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विधायक रफीक खान साहब आ गए थे, उन लोगों को हम आश्वासन किया कि मैं तुम्हारा मुआवजा दिलाऊंगा और जो मुस्लिम होगा उसको सजा मिलेगी। क्या लगता है कि अंकल किस क्या ये वाकई में दम घुटने की घटना है?
बैठना नहीं है, छोटों के निशान है, चोट के निशान है, यहाँ आंखों पे निशान है, वो टाइम नीले पड़ रहे हैं छोरों को। चोट के निशान है जगह जगह, दम घुट जाता है, चोट के निशान है, लेकिन ये आपने देखा था, क्या देखा था आपने? अभी मुर्दागर गया था जब वहाँ पे जब सेल्फी याद करी जा रही थी तो मैंने वहाँ देखा कि उसको मतलब चोट थी, यहाँ पे चोट आई हुई है और आँखें पूरी काली दिखी है और रोड पूरे नीले पड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे उसके निशान है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि ये दम घुटने से कोई बच्चा नहीं बचता। मैं अभी हाल फिलहाल एक चीज़ बताइए, आप यहीं रहते हैं? तो कल जब वो गाड़ी में थे उस टाइम आप यहाँ मौजूद थे क्या? मैं यहाँ पे जब यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते थे जब मैं यहाँ मौजूद था, उसके बाद में आया था, फिर मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल गया था। वहाँ पे उन्होंने जब बोला कि बच्चा मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद मैं वापस रिटर्न आया के घर वालों को संभाल रहा था। मैं कल रात से आई हूँ, मैंने पूरी इंक्वायरी करने को लगा हुआ हूँ। मैंने रात को 4 बजे एक चीज़ नोट करी है, गाड़ी का हिस्सा ऐसे खड़ी थी, जब मैंने बच्चों को इस तरफ से निकाला तो इस तरफ गाड़ी का जो मुंह था वो अंदर की तरफ था, फ्रंट। हाँ, मतलब जो गेट के मैंने इस गेट से बच्चों को बाहर निकाला तो इस गेट पर ब्लड कैसा आया पता नहीं। मेरा तो साजिश है, ये पूरी की पूरी साजिश है। और मैंने बच्चों को जब मुर्दा घर से जब बाहर निकाल कर इंक्वायरी की जाती, मैंने वहाँ अपने आँखों से अपने हाथ से उसको उठा के जब मेरे देखा कि यहाँ चोट है, पैर में चोट है, सर पे चोट है, तो इसके कैसे क्या कारण है? मैं इसके दम घुटने का किसी कारण नहीं मान सकता, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी मानसरोवर में एक कांड हुआ था, 2 दिन तक गाड़ी के अंदर बच्चा रहा था, जब वो नहीं मर पाया तो ये कैसे मर सकता है? क्या लगता है कि बच्चा सर, जो कल 2 मासूम बच्चों की गाड़ी में दम घुटने से मौत हो गई, नाप तलाई क्षेत्र गलता थाना क्षेत्र में आता है, क्या कुछ पूरा मामला था? पोस्टमार्टम भी उनका हो गया है, क्या रिपोर्ट आई थी? ये बड़ी दुखद घटना है कि बच्चे खेलते खेलते गाड़ी में चले गए और उसके बाद शायद वो गाड़ी को खोल नहीं पाए, इसलिए गर्मी बहुत थी, गाड़ी खड़ी हुई थी पिछले 3-4 दिन से, तो उनका दम घुट गया। रात को पता लगते ही पुलिस पहुंच गई थी और उनको तलाश कर लिया था, हॉस्पिटल भिजवा दिया था, लेकिन दुखद बात यह कि दोनों वो मृत हो चुके थे। बाकी अब जो भी नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके और जांच जारी है। सर, इसके पीछे क्या दम घुटना ही एक वजह थी या कुछ और कारण था? क्योंकि बाकी स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि दम घुटने से नहीं हो सकता, किसी की साजिश हो इसके पीछे कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई न तो बात सामने आई है और न कोई साजिश है। अभी तक जो जानकारी में और हमारी जांच में आया वो यही सामने आया कि बच्चे गाड़ी में गर्मी से दम घुटने के कारण हुए। बाकी और चीजें पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से क्लियर हो जाएंगी। भाई ये बताइए, जो 2 बच्चे मासूम अनस और एहसान नाम था उनका ना, क्या कुछ पूरा मामला हुआ था कल रात का? रात का तो मेरे को पता नहीं, मैं तो काम पे था, मेरे पिताजी आए काम पे से, तो मेरी दुकान पे होकर तो मम्मी ढूंढी तो उनको तो मिले नहीं। पापा ने पूछी कि कहाँ पर गए थे, कि भाइयों को ढूंढने गई थी, मिले नहीं। ये भी ढूंढिया चारों तरफ, नहीं मिले। इन्होंने 7:45 बजे मेरे को फोन करा कि बेटा भाई नहीं मिले, तू आ। मैं तुरंत आ गया, तो मैंने सब जगह मगड़ वगैरह सब जगह ढूंढा, नहीं मिले। फिर हम वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने गए, थाने पे, गलता थाने पे रिपोर्ट लिखवाने गए। रिपोर्ट इंचार्ज साहब ने सुना, इंचार्ज साहब ने तुरंत कार्रवाई करवाई, हमारे साथ साथ आए। 2 जने पहले भेजे, फिर हमारे साथ साथ आए। गलियों में सारी जगह, मतलब वहाँ में सब जगह तलाश कर लिया, सब जगह तक तलाशा करा उन्होंने, नहीं मिले। फिर उन्होंने की एक बार गाड़ी में, ये जो गाड़ी है ये कहाँ खड़ी थी? ये सामने खड़ी थी, यहाँ पर घर के सामने। हाँ। क्या आसपास में रहने वाले की है क्या गाड़ी किसी? उसी के घर के सामने। अच्छा, आपके सामने जो घर है उन्हीं की गाड़ी है? हाँ जी। फिर वो गाड़ी में मिले आपको? हाँ, मेरे को नहीं मिले। अच्छा। मेरे बड़े भाईजान है, उन्हों को मिले, वही लेके गए हॉस्पिटल। आप उनके क्या वालिद है क्या? हाँ। आप बताइए आपका नाम। सेवन सिरमन तासिम कुरैशी मेरा नाम है। मैं रात को तो मौजूद था ना, बाकी गाड़ी मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे लाइन है पेंटरी की, मेरे कारीगर साथ में रहते हैं, मैं उनके साथ आता जाता हूँ, ठीक है, काम पे। तो कल मैं आज सुबह मैं आया यहाँ पे बच्चों को छोड़ना RSC में, तो यहाँ पे भीड़ लग रही। मैंने यार पुलिस वाले ये RSC के जाते हैं ना जवान, जी जी, तो मैंने इसकी लग रही। फिर मैंने, मेरा दोस्त है विजय, मैंने उससे पूछा, मैंने क्या हो गया यार, रात को 2 बच्चों को मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया यार, कि कैसे हो गया? फिर कुछ लोग बोले यार उसका ना दम घुटने से हो गया। अच्छा, कल पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, नहीं। आज पोस्टमार्टम हो गया। जी। क्या रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम में, क्या कुछ कारण आया उसका? हमारे सामने सर सुनो मेरी बात, उसके दादा है, ठीक है, हमें तो कोई लेके गए नहीं था, हमें कोई लेके नहीं गया था वहाँ पे, हम मोर्चे में नहीं गए थे, ठीक है। अभी बच्चों की डेट बॉडी आ गई, सवाल ही उठ रहा है जो FHL रिपोर्ट
जो ऑफिशियल टीम आई थी उसने क्या जांच करी अभी तक। रही बात प्रशासन की, ठीक है, इंचार्ज साहब हमारे को भरोसा दे रहे हैं कि सारे काम होंगे, है ना। उम्मीद तो यही है, डिप्टी साहब आए हुए हैं, बाकी उम्मीद ये रखते हैं कि हम मुलजिम को पकड़े। कोई शक किसी के ऊपर आपका? नहीं सर, शक तो क्या, देखो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि दम घुटने से ऐसा हुआ है, कांच बंद थे, गाड़ी में चलेगा नहीं सर, में उसके गेट खुले रहते, बताएं जो गाड़ी मालिक बतला रहा है ना, वही बोल रहा है कि मेरे गाड़ी के कांच खुले रहते हैं और वो गाड़ी काफी पुरानी टाइम से खड़ी हुई थी, ठीक है, चलती नहीं थी, ये भाटों के अंदर फंसी हुई थी। क्या अच्छा, अफसोस की बात तो यही है कि बच्चे मरने के बाद तो गेट लग गए, उसका लॉक लग गया, और रोज ऐसे है ना बिना गेट के कैसे खड़ी रहती थी। हाँ, फिर लोग कैसे लग गया अचानक? लोग कैसे लग गया? जब खराब था तो लगना चाहिए लोग भी। अच्छा, और ये रोड भी ऐसा है जो चलता हुआ है बिल्कुल? देखो सर, 11 साढ़े 11 बजे डॉक्टर की दुकान है, खुली रहती है ना, और करीब करीब मान लो कि 10-5 लोग इधर बैठे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये चाय की होटल है, ये अपने मंदिर के नीचे बैठे रहते हैं। यहाँ पे एक भराव क्षेत्र है ये, ठीक है, 24 घंटे आबादी वाला क्षेत्र है, कोई सोना साना जंगल इलाका नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि उनको मार के पटका गया है या गाड़ी के अंदर ही कोई गला घोटा उनका, ये क्या करा है, कैसे करा है, ये सवाल उठता है। सर मैं तो 2 टप्पे की बात बोल रहा हूँ कि सबको इंसाफ मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता? अच्छा, आप लोगों ने भी जो बॉडी है वहाँ से उठाई भी नहीं थी, कोई के मुआवजे की, किसी चीज की कोई बात, किसी से, कोई नेताओं से, विधायक से कुछ हुई आप लोगों की? सबसे करी थी सर हमने, मगर हमारे को एक ही बात बोली गई थी कि पहले आप पोस्टमार्टम करवाओ, उसके बाद में आपको कुछ जो भी है वो आगे होगी कार्रवाई, सरकारी सहायता जो भी है। हाँ, जो भी कार्रवाई होगी वो पोस्टमार्टम के बाद होगी। अब सर अब पोस्टमार्टम भी हो गया, सारी बात हो गई, इंसाफ सर, हमें भी इंसाफ चाहिए सर। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता अभी पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आई है क्या नहीं? नहीं सर, हमारे पास कोई भी अभी कोई कुछ भी नहीं आया। एक तो मुलजिम, जो मेन मुलजिम है ना, जिसने अगर ये कांड करा है, ये अपराध करा है, सबसे पहले तो मुआवजे से पहले तो हमें ये बंदा दम घुट गया था तो उसमें कोई खून के निशान भी थे? अजी खून तो अभी पड़ा हुआ है रोड पे सर, खून के निशान भी, खून भी निकला बताया, तो क्या आप मानते हैं कि दम घुटने से हुआ है या किसके पीछे कोई साजिश है किसी? देखो सर, आप भी सुनो मेरी बात, आप भी मीडिया कर्मी हो, एक काम करो, मुझे कमरे बंद कर दो, ठीक है, मुझे 6 घंटे बंद कर दो, ठीक है। अगर मैं दम घुटने से मरता हूँ तो मेरे नाक में से खून कैसे निकल जाएंगे 6 घंटे में, ठीक है। अगर मेरी पेट फूलता है, ड्राइवर सोता है रात को, गाड़ी बंद करके सोता है, पूरी पैक करके सोता है, वो तो नहीं मरता, वो तो कभी नहीं मरा। ड्राइवर खुद बोलते हैं मेरे को कि यार हम तो गाड़ी पैक करके सोते हैं। अगर कितनी उम्र थी बच्चों की, कितनी उम्र थी? एक 8 साल का था, एक 5 साल का था सर। अच्छा, आप बताइए अंकल, ये वक्त तो नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा बातचीत करूं। हाँ बस बस बस। हाँ, एक छोटा सा सवाल करूंगा। आपके पोते थे, वो दोनों छोटे बच्चे मासूम थे, मर्जी मालिक की होती है जो भी है, लेकिन अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई, किससे आपकी बात हुई? कोई मुआवजे की, गरीब परिवार है? मेरी बात सुनो, रफीक खान से मेरी बात हुई है, उनने कही है कि मैंने आगे कोई कार्रवाई करी है, और दूसरे इनने, मैंने पहले इंचार्ज साहब से पहले ये कह दी है कि मैं जब कुछ करूंगा जब तक मेरे बच्चों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इन्होंने कही है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक अपन के पास में नहीं आएगी रिपोर्ट, जब तक अपन कुछ नहीं करेंगे। अब इनने पोस्टमार्टम भी करवा लिया है, अब इनका ने रिपोर्ट आई है या नहीं आई है वो अब हमको तो ये यहाँ ही खड़े हैं, इनसे पूछना है। और दूसरी बात ये है कि मेरे को ये कैमरा चेक करवाओ, इसमें ये सामने आ रहा है कौन है, क्या है, कैसे कैसे नहीं है। बंद है कैमरा, ये बंद है, ये कैमरा हो गए सारी चीजें। चाचा ये चालू होता तो बात ही हो जाती है जी, ये बंद है कैमरा, कल रात को